वेलकम स्टूडेंट्स। इस वीडियो में बात करेंगे बिजनेस कम्युनिकेशन, मीनिंग, इम्पोर्टेंस, इंट्रोडक्शन, ऑब्जेक्टिव। इन टॉपिक को हम इस वीडियो में कवर करेंगे। और ये बिजनेस कम्युनिकेशन ये कॉमर्स का एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक है, बिजनेस से रिलेट करता है, इसलिए हम इस टॉपिक को एक इम्पोर्टेंस देते हैं। यहाँ पे बिजनेस से रिलेट करता है, कॉमर्स से रिलेट करता है। आज के वीडियो में हम इन मीनिंग, इम्पोर्टेंस, ऑब्जेक्टिव एंड इम्पोर्टेंस, इंट्रोडक्शन को कवर करेंगे। सबसे पहले बात करते हैं इंट्रोडक्शन की। इंट्रोडक्शन के साथ साथ मीनिंग को भी हम कवर करेंगे। बिजनेस कम्युनिकेशन होता क्या? बिजनेस कम्युनिकेशन का एक नेचर है कि ये किसी भी ऑर्गेनाइजेशन की सक्सेस में काम में आता है। क्योंकि अगर हम इसके दो पार्ट कर ले बिजनेस कम्युनिकेशन के, पहला पार्ट है इंट्रोडक्शन में पढ़ रहे हैं हम बिजनेस, और सेकेंड है कम्युनिकेशन। अगर बिजनेस की बात करें तो बिजनेस का मतलब क्या होगा? किसी भी काम को करने का एक ऑब्जेक्ट जिसमें हम मनी को क्रिएट करते हैं, मनी को जनरेट करते हैं। और कम्युनिकेशन मतलब ऐसा प्रोसेस जिसमें हम अपनी थिंकिंग को शेयर करते हैं। तो मनी जनरेट करने के लिए इकोनॉमिक एक्टिविटी करनी पड़ती है, और इकोनॉमिक एक्टिविटी के अंदर आपको इंट्रोडक्शन देना पड़ेगा, आपको शेयरिंग करनी पड़ेगी अपने थॉट्स की, अपने थिंकिंग की। तभी बिज़नेस आगे बढ़ता है, ग्रोथ होती है बिज़नेस की, और बिज़नेस का साइज भी इंक्रीज़ होता है, बिज़नेस आगे प्रॉफिटेबल बढ़ता है। तो बिज़नेस कम्युनिकेशन क्या है? बिज़नेस कम्युनिकेशन एक ऐसा स्किल है जो किसी भी ऑर्गेनाइजेशन यानी कि किसी भी फर्म की, उसके साइज़ यानी कि फर्म लार्ज है, फर्म मीडियम है या फर्म स्मॉल है, फर्म की जोग्राफिकल लोकेशन क्या है, उसका मिशन क्या है, ऑब्जेक्ट क्या है फर्म का, ये सब चीज़ों को इंटरलिंक करने का काम करता है। इंटरलिंक करने का काम ऐसे करता है कि जो फर्म की इंटरनल थिंग्स है उसको एक्सटर्नल थिंग्स से जोड़ता है, और फर्म की इकोनॉमिक एक्टिविटी को इंक्रीज़ करता है। फर्म की इकोनॉमिक एक्टिविटी इंक्रीज़ होने पे फर्म का डेवलपमेंट होता है, और यहाँ पे फर्म तेज़ी से आगे ग्रोथ करता है। तो एक स्किल है, अगर इसको हम देखा जाए तो एक स्किल कह सकते हैं, एक ऐसा प्रोसेस कह सकते हैं जो गोल ओरिएंटेड है, यानी कि सक्सेस के को क्रिएट करने वाला है बिजनेस की। ऐसा है जो किसी भी जोग्राफिकल लोकेशन पे हो सकता है। कम्युनिकेशन का एक सोर्स हो सकता है, लेकिन इस कम्युनिकेशन का जो जगह है वो निर्धारित नहीं होती। कम्युनिकेशन की जगह फिक्स नहीं है, वो किसी भी जोग्राफिकल लोकेशन से कर सकते हैं, और किसी भी ऑब्जेक्टिव को यानी कि मिशन को अचीव करने के लिए कर सकते हैं। बिजनेस कम्युनिकेशन हमेशा इंटरलिंक है कल्चर के साथ और एक्सटर्नलिटी के साथ। कल्चर यानी कि संस्कृति, लैंग्वेज, ट्रेड, क्या इन्वायरमेंट है। एक्सटर्नलिटी यानी कि एक्सटर्नल फैक्टर्स लाइक गवर्नमेंट, इनसे जुड़ा हुआ है। सप्लायर्स, बिजनेस में सप्लायर्स होता है, और एम्प्लॉयज़, कस्टमर्स मेन, इन सब से जुड़ा होता है। तो किसी भी बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन के अंदर कम्युनिकेशन, बिजनेस कम्युनिकेशन जो कहलाता है, क्योंकि बिजनेस से रिलेटेड यहाँ पे बातें शेयर होती है, थिंकिंग, थॉट्स शेयर होता है, सेंडिंग एंड रिसीविंग होता है। तो यहाँ पर ऑर्गेनाइजेशन के अंदर चेंज होना, एक्सचेंज होना, इसी प्रोसेस को हम एक तरीके से बिजनेस कम्युनिकेशन कह सकते हैं। ये इसका एक इंट्रोडक्शन का पार्ट है। गुड बिजनेस कम्युनिकेशन प्रैक्टिस असिस्ट द organization in achieving its goal of informing, persuading, favorable relationship and organizational goodwill। अच्छा कम्युनिकेशन क्या करेगा बिजनेस के अंदर? एक ऑर्गेनाइजेशन को अपने गोल की तरफ आगे ले जाएगा, जागरूक रखेगा, परसुएडिंग, लोगों को मनाना, एम्प्लॉयज़ को मनाना, अच्छे रिलेशनशिप, एम्प्लॉयज़ मैनेजमेंट, मैनेजमेंट एंड वर्कर्स, मैनेजमेंट टू मैनेजमेंट, और ऑर्गेनाइजेशन की गुडविल, जो ऑर्गेनाइजेशन की रेपुटेशन है उसको फुलफ़िल करने में हेल्प करेगा। तो अगर ये चारों चीज़ें हो गई कि इंफॉर्मेशन ट्रांसफ़र होने से एम्प्लॉयज़ मान रहे हैं, फेवरेबल रिलेशनशिप अच्छा हो रहा है, गुडविल कंपनी के प्रति, तो इससे क्या होगा? जो भी चेंजेस आएगा ग्लोबली, हम यहाँ पे ऐसे चेंजेस की बात करें जो ग्लोबली है, जो ग्लोबली चेंजेस आएगा उनको यहाँ पे कम्युनिकेशन प्रोसेस के द्वारा एक स्ट्रक्चर कर पाएगी कंपनी, उसको डिलीवर कर पाएगी अगर कम्युनिकेशन अच्छा होगा। तो बिज़नेस कम्युनिकेशन का फ़ायदा क्या है कि जो भी ग्लोबल चैलेंजेस है उसको पता लगा पाएंगे, उसको फेस कर पाएंगे। साथ ही साथ जो प्रेजेंट वर्कफोर्स है, प्रेजेंट वर्कफोर्स यानी कि जो आज लेबर, वर्कर, एम्प्लॉयज़ जो काम कर रहे हैं, उनके चेंजेस, डायनामिक, उनके आने जाने या फिर उनके कंपटीशन के टाइम के अंदर कभी भी कंपनी इफ़ेक्टिव तरीके से अगर फेमस नहीं हो पा रही है तो भी फेमस हो जाएगी, क्योंकि इफ़ेक्टिव तरीके से कम्युनिकेशन कर रही है तो कंपनी फेमस हो पाएगी, कंपनी आगे बढ़ पाएगी। किसी भी बिज़नेस के सक्सेस का एक ही तरीका है, एफिशिएंट एंड
इफ़ेक्टिव कम्युनिकेशन। इससे क्या होगा, मार्केट के अंदर आप आगे बढ़ पाओगे, आप ओनर्स, एम्प्लॉयज़, बायर्स, सेलर्स, सर्विस प्रोवाइडर्स, कस्टमर्स, सेल्स पर्सन जो सेल्समैन होते हैं उनके साथ अच्छे रिलेशनशिप रख पाओगे बिज़नेस के रिगार्डिंग। साथ ही साथ अपने बिज़नेस को इंट्रोडक्शन भी कर में ला पाओगे विथ प्रेस पर्सन, यानी कि जो मीडिया है उनके साथ भी आप अपनी इंफॉर्मेशन बिज़नेस की साझा करने में एक कंफर्टेबल फील करेंगे। तो एक तरीके से बिज़नेस कम्युनिकेशन क्या है, एक ऐसा प्रोसेस है जो कि प्रैक्टिस का है, प्रैक्टिस का एलिमेंट है। प्रैक्टिस का मतलब अपने गोल्स को लेकर चलने वाला और लोगों के साथ अच्छे फेवरेबल बिजनेस रिलेशनशिप बनाने वाला। इससे क्या होगा, इससे ये होगा कि जो भी कम्युनिकेशन है वो इफ़ेक्टिव तरीके से बिज़नेस को प्रेजेंट कर पाएगा, इफ़ेक्टिव तरीके से एक स्पीकर के रूप में काम करेगा। और कम्युनिकेशन क्या करेगा, चाहे वो फेस टू फेस हो, चाहे रिटर्न कम्युनिकेशन हो, किसी भी मोड से हो, कम्युनिकेशन के कारण बिज़नेस कंट्रीज़ के अंदर ग्लोबली फेमस होता है। और इसके अंदर एक बात और यहाँ पे आती है कि कम्युनिकेशन एक लाइफ ब्लड है किसी भी ऑर्गेनाइजेशन का, और उसका मेन पर्पस क्या है कि ऑर्गेनाइजेशन को स्मॉल से लार्ज फॉर्म में ले जाना, ऑर्गेनाइजेशन को जीरो से ग्रोथ की तरफ ले जाना, ये इसका मेन मोटिव होता है। तो इस वीडियो में हमने समझा कि इंट्रोडक्शन क्या होता है। आगे चलते हम मीनिंग की यहाँ पे बात करते हैं। अगर मीनिंग की बात करें तो वर्ड कम्युनिकेशन को पहले समझ लेते हैं। कम्युनिकेशन का बेसिक मीनिंग क्या है। कम्युनिकेशन एक लैटिन वर्ड जो है कम्युनिकेयर, यानी कि इसका मतलब होता है शेयर करना, वहाँ से क्रिएट हुआ है। कम्युनिकेशन का अगर बेसिक मीनिंग देखा है तो लैटिन वर्ड है, जैसे ग्रीक वर्ड होता है ऐसा लैटिन वर्ड होता है। लैटिन वर्ड से यहाँ पे कम्युनिकेट से क्रिएट हुआ है, डिराइव हुआ है, और फिर यहाँ पर शेयर नाम से एक वर्ड आया। शेयर का मतलब होता है कम्युनिकेशन करना, वहाँ से कम्युनिकेशन वर्ड क्रिएट हुआ है। अब कम्युनिकेशन का प्रोसेस क्या है, सिंपल एक मीनिंग है जिसमें हम ये मानते हैं कि कम्युनिकेशन में इंडिविजुअल्स और ऑर्गेनाइजेशन, हम बिजनेस कम्युनिकेशन पढ़ रहे हैं तो उसके बेसिस पे डेफिनेशन को इंक्लूड करेंगे। इंडिविजुअल और ऑर्गेनाइजेशन यहाँ पर अपने आइडियाज़ को शेयर करती है, अंडरस्टैंडिंग क्रिएट करती है, इसी प्रोसेस को हम कम्युनिकेशन कहते हैं, जो कि सेंडर और रिसीवर के बीच में होती है। सेंडर यानी कि जो कम्युनिकेट करता है, और रिसीवर कम्युनिकेशन क्रिएट करता है, और जो रिसीवर होता है वो कम्युनिकेशन का रिजल्ट यहाँ पर गेट करता है कि क्या सेंडर ने मैसेज को शेयर करा है। तो सेंडर और रिसीवर के बीच में यहाँ पे एक अंडरस्टैंडिंग क्रिएट करता है, इसी का नाम यहाँ पर कम्युनिकेशन है। अगर बिजनेस कम्युनिकेशन की बात की जाए तो बिजनेस कम्युनिकेशन में अब यहाँ पर बिजनेस इंक्लूड हो जाएगा आपके कम्युनिकेशन प्रोसेस में, कि एक्सचेंज ऑफ इंफॉर्मेशन विद इन एंड आउटसाइड एन ऑर्गेनाइजेशन टू फैसिलिटेट डिसीजन मेकिंग, कोलैबोरेशन एंड ऑपरेशनल एफिशिएंसी। 3 वर्ड यहाँ पर आते हैं। पहला वर्ड है डिसीजन मेकिंग, सेकंड है कोलैबोरेशन, और तीसरा है ऑपरेशनल एफिशिएंसी। तीनों को थोड़ा सा हम डिटेल में एक बार देख लेते हैं। सबसे पहले बिजनेस कम्युनिकेशन का मतलब एक्सचेंज ऑफ इंफॉर्मेशन, इंफॉर्मेशन को एक्सचेंज करना, साथ ही साथ इंटरनल से आउटसाइड, यानी कि इंटरनल टू एक्सटर्नल, इंटरनल टू इंटरनल और एक्सटर्नल टू इंटरनल, ये सारे यहाँ पे विद इन और आउटसाइड में इंक्लूड होता है। अब इसमें आता है डिसीजन मेकिंग, कोलैबोरेशन और ऑपरेशनल एफिशिएंसी। डिसीजन मेकिंग मतलब किसी भी डिसीजन को लेना रिगार्डिंग बिजनेस एक्टिविटीज़, कोलैबोरेशन मतलब कोऑर्डिनेशन करना, साथ में तालमेल बना के काम करना इसमें, और ऑपरेशनल एफिशिएंसी मतलब बिजनेस की एक्टिविटीज़, बिज़नेस को मेंटेन करने की एक्टिविटीज़, डे टू डे की एक्टिविटीज़, इन सब के अंदर बिज़नेस कम्युनिकेशन का एक इम्पॉर्टेंट रोल आता है। जैसे अगर मैनेजमेंट कर रहे हैं बिज़नेस में तो कम्युनिकेशन एक एसेंस है, ज़रूरी एलिमेंट है मैनेजमेंट का। और कम्युनिकेशन क्या करता है, प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, स्टाफिंग, डायरेक्टिंग एज वेल एज कंट्रोलिंग में भी हेल्प करता है। और ये सारे फंक्शन बिना कम्युनिकेशन, इफ़ेक्टिव कम्युनिकेशन के नहीं हो पाते। साथ ही साथ एक फीडबैक जो है वो सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट है, क्योंकि कम्युनिकेशन में ज़रूरी है फीडबैक। जैसे कि अगर हम किसी भी एग्ज़ाम को देते हैं तो उसमें सबसे ज़रूरी होते हैं हमारे मार्क्स। ऐसी फीडबैक किसी भी कम्युनिकेशन का एक इम्पॉर्टेंट एलिमेंट माना जाता है। कम्युनिकेशन गैप नहीं होना चाहिए, और कम्युनिकेशन गोल ओरिएंटेड होना चाहिए, जो कि रूल्स, रेगुलेशन एंड पॉलिसीज़ के अंडर में होना चाहिए। इसका मतलब ये है कि ऑपरेशनल एफिशिएंसी मतलब जितनी भी एक्टिविटीज़ आप कर रहे हो वो सारी कम्युनिकेशन, रूल्स, रेगुलेशन एंड
पॉलिसीज़ के अंडर में होना चाहिए। इसलिए आज कम्युनिकेशन करना आसान है, पहले पेपर वर्क, टेलीफोन कॉल्स यहाँ तक ही सीमित था, लेकिन अब कम्युनिकेशन के डिफरेंट सोर्सेस है, कम्युनिकेशन करना आसान है। इसलिए कम्युनिकेशन, बिजनेस कम्युनिकेशन एक ऐसा इफ़ेक्टिव टूल है जो किसी भी ऑर्गेनाइजेशन की सक्सेस को डिसाइड करता है। अब यहाँ बात करते हैं बिजनेस कम्युनिकेशन के ऑब्जेक्टिव से। कुछ पॉइंट्स दे रखे 1 से 6 तक, उन पॉइंट्स के ऊपर हम डिस्कस करेंगे। सबसे पहला पॉइंट है प्रेजेंटिंग ऑप्शंस और न्यू बिजनेस आइडियाज़। सिंपल सा कंसेप्ट है बिजनेस कम्युनिकेशन का। इसका ऑब्जेक्टिव क्या है कि जो भी आइडियाज़ है, यानी कि बिजनेस रिलेटेड चॉइसेस है, उनको शेयरिंग और डिस्कस करना, जिससे एक तो कोऑर्डिनेशन अच्छा बने एम्प्लॉयज़ के बीच में, मैनेजमेंट टू एम्प्लॉयज़ के बीच में, और मैनेजमेंट टू मैनेजमेंट के बीच में। ये इसका ऑब्जेक्टिव होता है कम्युनिकेशन का, बिजनेस कम्युनिकेशन का, कि आइडियाज़, नए आइडियाज़ शेयर करना, जिससे वो अपने बिजनेस ऑब्जेक्टिव को ईजीली समझे और अचीव करे। सेकेंड पॉइंट है फॉर मेकिंग प्लान्स एंड प्रपोजल्स। ऐसे बिजनेस कम्युनिकेशन करने का एक ऑब्जेक्टिव ये भी है कि अपने प्लान को ड्रॉन करना, अपने प्लान्स को राइटिंग डाउन करना, एक्सप्लेन करना और सजेशंस देना कि क्या फेवरेबल चीज़ें हैं और क्या अनफेवरेबल चीज़ें, उसको कैसे सही करा जाए। एक तरीके से उसको बिजनेस राइटिंग के नाम से भी जानते हैं, क्योंकि प्लान जो होते हैं ड्रॉन, वो राइटिंग फॉर्म में ज़्यादातर होता है, और प्रपोजल रखा जाता है अपने एम्प्लॉयज़ मैनेजमेंट के बिटवीन। यहाँ पर प्रपोजल क्रिएट किए जाते हैं। थर्ड पॉइंट है फॉर एग्जीक्यूटिंग डिसीजन। किसी भी एक्शन को करने से पहले डिसीजन लेना ज़रूरी होता है। ऐसे ही बिजनेस डिसीजन होता है, बिजनेस डिसीजन से पहले एक्शन होता है, और बिजनेस एक्शन में कम्युनिकेशन एक इफेक्टिव रूल है, एक इफेक्टिव है जो चॉइसेस और प्लान बनाने में हेल्प करता है, बिजनेस को एक अच्छे रिजल्ट देने में हेल्प करता है। इसलिए कम्युनिकेशन, बिजनेस कम्युनिकेशन का एक इम्पॉर्टेंट रोल है कि एग्जीक्यूट करना, डिसीजन को क्रिएट करना। फॉर रीचिंग एग्रीमेंट्स, यानी कि इसका काम क्या है, म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग क्रिएट करना, लोगों की रीच तक पहुंचना। जब भी आप कोई डिसीजन ले रहे हो ऐसे मैनेजमेंट, तो वहाँ पे एम्प्लॉयज़ तक पहुँचना, उनको इन्वॉल्व करना, उनके साथ बातचीत करना, जैसे बिज़नेस के अंदर जो भी चेंजेस आ रहा है, बिज़नेस में जो भी इन्वॉल्वमेंट रख रहे हो आप, वो सारी चीज़ें सही तरीके से हो सके। नेक्स्ट पॉइंट यहाँ पर दे रखा है इसके अंदर, फॉर सेंडिंग एंड फुलफिलिंग ऑर्डर्स। ऐसे चीज़ों को इन्वॉल्व करना जिसमें आप कम्युनिकेट कर रहे हो, उसमें ऑर्डर पास करो, है ना, और कस्टमर के साथ कम्युनिकेट कर रहे हो। कस्टमर को कोई प्रोडक्ट डिलीवर में कोई दिक्कत है तो उसके फीडबैक का भी आप जवाब दे रहे हैं। तो ये कम्युनिकेशन बहुत इंपॉर्टेंट है, सेंडिंग एंड फुलफिलिंग ऑर्डर बिजनेस कम्युनिकेशन में, जिसमें आप इंटरनल से एक्सटर्नल कस्टमर से भी कनेक्ट हो रहे हैं, ऑर्डर्स को प्लेस कर रहे हैं प्रॉपर्ली टाइम टू टाइम और डिलीवर कर रहे हैं, और एक्सपेक्टेड फीडबैक भी दे रहे हैं जो कि कस्टमर चाहता है। नेक्स्ट पॉइंट है इसमें 6 नंबर का, इफ़ेक्टिव मीटिंग। इफ़ेक्टिव मीटिंग के लिए आप बिज़नेस में प्रोडक्टिविटी के लिए, अपने गोल्स को अचीव करने के लिए यहाँ पे बार बार कोऑर्डिनेट कर रहे हैं, बार बार कम्युनिकेट कर रहे हैं, और ये बिज़नेस कम्युनिकेशन में एक इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करता है। जब आप अपने एम्प्लॉय से, अपने कस्टमर से बात करते हैं, तो उस समय एक इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करता है इफ़ेक्टिव मीटिंग। तो इसमें हमने 6 पॉइंट्स पढ़े जो ऑब्जेक्टिव है। आगे हम बात करते हैं इम्पोर्टेंस की। इम्पोर्टेंस में पहला पॉइंट है बिल्डिंग अ स्ट्रॉन्ग ब्रांड। कंपनी को एक इफ़ेक्टिव ब्रांड बनाने में सबसे इम्पोर्टेंट रोल है बिजनेस कम्युनिकेशन का, क्योंकि कम्युनिकेशन यहाँ पे माउथ पब्लिशिंग भी होती है, सेल्समैन के द्वारा भी पब्लिशिंग होती है। आप बोलोगे नहीं तब तक अपने ब्रांड को शो नहीं कर पाओगे, अपने ब्रांड को इफेक्टिव तरीके से रिप्रेजेंट नहीं कर पाएंगे। इसलिए बिजनेस कम्युनिकेशन अपने बिजनेस को बढ़ावा देने के लिए एक स्ट्रॉन्ग ब्रांड बनाने में हेल्प करता है। सेकेंड पॉइंट है बूस्टिंग प्रोडक्टिविटी। प्रोडक्टिविटी को बूस्ट करने में, प्रोडक्टिविटी को आगे ले जाने में बिजनेस कम्युनिकेशन का मेन रोल है। बिजनेस कम्युनिकेशन के कारण आप प्रोडक्टिविटी बढ़ा सकते हो, तेज़ी से प्रोडक्ट को इंक्रीज़ कर सकते हो, मेकिंग कर सकते हो, अच्छी इंडस्ट्रीज़ अपनी सेटअप कर सकते हो। इसलिए प्रोडक्टिविटी बहुत ज़रूरी होती है। मेकिंग इन्फॉर्म डिसीजन देने में, डिसीजन प्रोवाइड करने में बिजनेस कम्युनिकेशन इंपॉर्टेंट रोल है। फ्रॉम मैनेजमेंट टू वर्कर्स, वर्कर्स टू मैनेजमेंट, बिजनेस टू कस्टमर्स, बिटवीन वर्कर्स टू वर्कर्स, एम्प्लॉयज़ टू एम्प्लॉयज़, बिटवीन मैनेजमेंट टू मैनेजमेंट। तो इन सब के लिए डिसीजन इन्फॉर्म करना
और उनके साथ कम्युनिकेट करना, उनको इन्वॉल्व करना, इसमें बिजनेस कम्युनिकेशन का मेन रोल है। कन्फ्लिक्ट को रिसॉल्व करना, कन्फ्लिक्ट को सही करने में बिजनेस कम्युनिकेशन का मेन रोल है। कन्फ्लिक्ट को एक प्रॉपरली सही करना जिससे झगड़े ना हो लोगों के बीच में। कन्फ्लिक्ट को रिसॉल्व करने में बिजनेस कम्युनिकेशन का एक मेन रोल है। इम्प्रूविंग कस्टमर सर्विस, कस्टमर के साथ अच्छे रिलेशनशिप बनाना बिज़नेस के, ये एक बिजनेसमैन का एक इम्पॉर्टेंट रोल है इसमें, और बिजनेस कम्युनिकेशन का एक इम्पॉर्टेंट पार्ट है। इसमें कस्टमर को अच्छी सर्विस देना से लेकर कस्टमर से फीडबैक रिसीव करने तक की सारी जो सर्विस है वो सारी इन्वॉल्वमेंट है। कस्टमर को प्रोडक्ट अगर बेकार लगा तो उसकी फीडबैक अगर आई है तो उसको रिसीव करना, उसका एक आंसर देना, ये सारे पार्ट जो है वो इसमें इम्प्रूव होता है। और बिजनेस कम्युनिकेशन क्या करता है, कस्टमर सर्विस को इम्प्रूव करके कस्टमर के साथ अच्छे रिलेशनशिप बनाता है, जिससे बिजनेस कस्टमर के साथ लंबे टाइम तक जुड़े रहे। जैसे कि हमने फर्स्ट पॉइंट में बड़ा बिल्डिंग अ स्ट्रॉन्ग ब्रांड, ऐसे ही 6 नंबर का पॉइंट है बिल्डिंग अ पॉजिटिव इमेज। पॉजिटिव इमेज बनाने में ये बिज़नेस कम्युनिकेशन बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है, जिसमें आप अच्छी इमेज बनाते हो अपने बिज़नेस की, बिज़नेस को क्रिएट करते हो, डेवलप करते हो, ये सारी चीज़ इसके अंदर आ जाएगी। तो आज हमने बात कर ली यहाँ पर इंपॉर्टेंस, ऑब्जेक्टिव, इंट्रोडक्शन एंड मीनिंग ऑफ बिजनेस कम्युनिकेशन। बिजनेस कम्युनिकेशन के मेन जो मीनिंग है और इसकी इंपॉर्टेंस, ऑब्जेक्टिव है, उनको आज हमने कवर करा। थैंक यू।